सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मोरखा 5 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार फ़क्र कौम व मिलत और अजीम मुजाहिद आज़ादी अब्दुल क़य्यूम अंसारी का 121वां यौम वलादत मुल्क गिर सतह पर नहायत ही मसरत और शादमानी के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर निशात कोलकाता का मारूफ मिली व समाजी इदारा अब्दुल क़य्यूम अंसारी फाउंडेशन ने हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट के अल्लामा रज़ा अली वहशत हॉल में शानदार अवार्ड फंक्शन 2026 का इनकाद करके मरहूम अब्दुल क़य्यूम अंसारी के यौम वलादत के पुरमसरत मौके पर उन्हें बेहतरीन खराज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन किराम, इस पुरवकार तकरीब में औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी को 2026 के अब्दुल क़य्यूम अंसारी अवार्ड से नवाजा गया और मारूफ अदबी व समाजी खिदमतगार बिलाल हसन को एडवोकेट अशरफ अली अंसारी अवार्ड से सरफराज किया गया। साथ ही साथ इस अजीम शान तकरीब में इल्मी मैदान में बेहतरीन कामयाबियां हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात को भी एजाज़ व इकराम से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई की गई। नाज़रीन किराम, अब्दुल क़य्यूम अंसारी फाउंडेशन की जानिब से मुनक़्क़िद की गई इस तकरीब की सदारत अब्दुल क़य्यूम अंसारी फाउंडेशन के सदर अब्दुल्ला अंसारी ने की, जबकि निज़ामत का फरीज़ा अब्दुल क़य्यूम अंसारी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नसीम ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मेहमानान की हैसियत से DI ऑफ स्कूल्स महबूब आसिफ जमा, WBCS तनवीर अली बिस्वास, औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर नीलम हनीफ और बिलगछिया अमन कमेटी के फ़ाल रुख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने शिरकत की। नाज़रीन किराम, मज़कूरा तकरीब में हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजीजुल हक, हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट के लिटरेरी सेक्रेटरी सैयद अयाज अहमद रोहवी, डॉक्टर खालिद हुसैन और बिलगछिया अमन कमेटी के रूह रवा अब्दुल्ला साहब ने सिपासनामे पढ़े, जबकि दीगर मेहमानों ने मरहूम अब्दुल क़य्यूम अंसारी की हयात व खिदमत का तस्करा करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और प्रोग्राम के ताल्लुक से अपने ख्यालात ज़ाहिर किए। दोस्तों, इस तकरीब का खुसूसी व तारीखी पहलू ये रहा कि इस प्रोग्राम में हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजीजुल हक साहब ने ये ऐलान किया कि औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी के 25 तलबा को इंस्टीट्यूट की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI की मुफ्त तालीम दी जाएगी, जिसके ताल्लुक से ये इदारा तकरीबन 2 लाख रुपए की लागत बर्दाश्त करेगा। तो आइए नाज़रीन किराम, देखते हैं मज़कूरा तकरीब की चंद झलकियाँ। यही 24 परगना आसिफ दरवा तनवीर अली बिस्वास साहब कबीर ऑफिसर है, मोहम्मद अजीजुल हक इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने एक नजरिया अपना रखा था तकसीम हिंद के वक्त कि मुल्क को बंटवारे का जो दर्द सहना पड़ा है उसके सबसे बड़े मुखालिफिन में थे मौलाना आजाद और तमाम मौलाना और अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब सब मुखालिफ थे कि मुल्क जो है बंटवारा ना जाए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ और होने के बाद जो हम लोग आज झेल गए आज तक वो आप सबके सामने है। तो दो कभी नजरिए के मुखालिफ में जो है वो खड़े हुए थे और ये काफी जितने दिए। उसके बाद मुल्क आजाद हुआ, वो इलेक्शन में लड़े और फिर उनको वजीर भी बनाया गया और वजीर बन करके उन्होंने अपने सराय में पूरे बिहार में उस वक्त झारखंड ये सब फिर बिहार 500 स्कूलों का कयाम किया उन्होंने। ये अपने आप एक रिकॉर्ड है जो लोगों को नहीं मालूम। ऐसे सकते थे उन्होंने कि तालीम के ऊपर स्कूल जहाँ देखते प्राइमरी स्कूल उनकी मीडिया वो उन्हीं की कायम किया। उसके एक स्टूडेंट हमारे भी मौजूद है, तो आपको बाद में बताएंगे, उन्हीं के कायम करना स्कूल से वो तालीम हासिल की। तो ये उनकी जिंदगी का बहुत सारा पहलू है, जिसमें ये 2 अहम पहलू बहुत मायने रखता है और उन्होंने साबित करके दिखाया कि उनकी ये जो नजरिया है मुल्क के बंटवारे को लेकर के वो एकदम सच साबित हुआ। इसके नुकसान जो है हम लोग को झेलना पड़ेगा। और आज पहले आज के प्रोग्राम का जो मकसद है उस मकसद को बयान करेंगे। इसमें भाई कभी सूट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजीजुल हक साहब, अब्दुल क़य्यूम अंसारी के बारे में हमें ये सेक्रेटरी साहब ने मैसेज भी भेजे थे, उसके बाद में पूरा डिटेल पढ़ी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज बंगाल में
یہ ادارہ فاؤنڈیشن جو ہے کام کر رہے ہیں عبدال انصاری فاؤنڈیشن, قیوم انصاری فاؤنڈیشن. Respected dignitaries, office bearers, senior members, youth wing, and my dear brothers and sisters. Warm greetings to everyone present here. Today, we have gathered here with pride and purpose to celebrate the 121st birth anniversary celebration of Abdul Qayyum Ansari. This day is not just a date on the calendar. It is a reminder of the vision, struggle, and commitment that gave birth to this organization. The Abdul Qayyum Ansari Foundation was born out of a simple yet powerful idea to ensure dignity, equal opportunity, and social justice for other backward classes. From day one, the foundation has worked to raise awareness about our rights, promote education among our children, support self-reliance, and give a strong voice to our community in every sphere of society. Over the years, we have seen how this platform has become a home for unity. It has organized various development programs, health camps, scholarship drives, and leadership workshops. Most importantly, it has given our youth the confidence to dream big and our elders the respect they deserve. On this anniversary, let us remember the founders and all those who worked tirelessly to build this institution. Their sacrifice and foresight are the reason we stand here today as one united family. A birthday is also a time to take stock and look ahead. Our challenges today are different: education, employment, entrepreneurship, and representation. The Abdul Qayyum Ansari Foundation must continue to be the bridge between government policies and the people, and between our tradition and modern aspiration. I urge all the young members to come forward and take responsibility and carry this legacy forward with new energy and ideas. And to the senior members, continue to guide them with your wisdom and experience. Let us pledge. کہ ہم لوگوں نے مفتی سامنا کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اولاد حسین اسلامک اکیڈمی تفسیر کلکتہ کو اس سال بہتر کارکردگی کی وجہ سے عبد القیوم انصاری ایوارڈ سے نوازنے کا ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. تو سب سے پہلے جو سپاس نامہ ان کو ایوارڈ کی صورت میں پیش کیا جائے گا اس کو پڑھ کے سنائیں گے ہمارے بھائی مونو میموریل انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر سکھر تنے باڈی محمد ڈاکٹر خالد حسین. تو ہم ان سے گزارش کریں گے جو سپاس نامہ ہے وہ پڑھ کے سنائیں. السلام علیکم. صدر جلسہ عبداللہ انصاری صاحب, آنریبل ڈسٹرکٹ کلکٹر آف اسکول ساؤتھ 24 پروگانہ, محبوب آصف جمع سر, تنویر علی مصباح سر, عزیز الحق سر, یہاں موجود بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر محترمہ ڈاکٹر نیلم غزالہ, ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست سید ایاز صاحب اور تمام حاضرین. میں عبد القیوم انصاری فاؤنڈیشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس باوقار تقریب میں ایک بہت ہی باوقار ادارہ یعنی اولاد حسین اسلامک اکیڈمی کو جو سپاس نامہ پیش کیا جانا ہے اسے سنانے کا موقع فراہم کیا. اولاد حسین اسلامک اکیڈمی ہماری ریاست کا ایک بہت ہی قابل احترام ادارہ ہے. یہاں پر ابتدائی درجات سے لے کر 11-12 تک بچوں اور بچوں کو بہت ہی اسٹینڈرڈ اور بہت ہی بہترین طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ ادارہ ویسٹ بنگال بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن اور ویسٹ بنگال کونسل آف ہائر ایجوکیشن سے منظور شدہ ہے. سپاس نامہ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپاس نامہ بخدمت منتظمین اولاد حسین اسلامک اکیڈمی توقیہ کولکاتہ. محترمہ پرنسپل صاحبہ و متعلقین
عبد القیوم انصاری فاؤنڈیشن ہر سال اپنے قائد مجاہد آزادی عبد القیوم انصاری کی یوم پیدائش کے موقع پر تعلیم، علم اور سماجی بہبود کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دینے والی ممتاز شخصیات اور اداروں کو ان کی معنویات اور لازوال خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازتی ہے۔ ان سال ہماری نظر انتخاب کولکاتہ کے گنجان آباد علاقے توسیہ میں واقع اولاد حسین اسلامک اکیڈمی پر ہے، جو تقریباً 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے غریب و محروم بچوں اور بچیوں کو عصری و دینی تعلیم کے ذریعہ باوقار مستقبل فراہم کرنے کا عظیم مشن انجام دے رہی ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی، خود اعتمادی اور خوشحالی کی بنیاد ہوتی ہے۔ جہاں علم کی روشنی پہنچتی ہے، وہاں جہالت، غربت اور محرومی کے اندھیرے خود بخود چھٹنے لگتے ہیں۔ ایک صدی قبل مرحوم خان بہادر سید اولاد حسین نے کولکاتہ کے گنجان آباد علاقے توسیہ میں اپنی قیمتی زمین وقف کر کے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم اور سماجی بہبود کا خواب دیکھا تھا۔ مشکلات اور کاوشوں کے باوجود مخلص افراد کی مسلسل جدوجہد نے اس خواب کو زندہ رکھا۔ آج اولاد حسین اسلامک اکیڈمی اسی خواب کی ایک روشن تعبیر بن چکی ہے۔ یہ ادارہ صرف ایک اسکول نہیں بلکہ ایک تحریک اور امانت ہے، جو محروم طبقات کے بچوں و بچیوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم فراہم کر کے ان کے مستقبل کو سنوار رہا ہے۔ گزشتہ برسوں میں اس ادارے نے غربت کے شکار طلبہ و طالبات کو تعلیم و تربیت کے ذریعہ کامیابی کی راہ دکھائی۔ آج اس کے فارغ التحصیل طلبہ میں درجنوں ڈاکٹرز، انجینئر، وکلاء، اساتذہ اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے کامیاب افراد شامل ہیں، جو معاشرے کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ متعلق طلبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ حاصل کر کے روشن مستقبل کی طرف گامزن ہے۔ عبد القیوم انصاری فاؤنڈیشن اولاد حسین اسلامک اکیڈمی کے اس عظیم مشن، انتھک محنت، قربانیوں اور معاشرتی خدمت کے جذبے کے لیے اپنا سپاس و شکریہ ادا کرتی ہے۔ آپ کا یہ کام نہ صرف طلبہ کی زندگیاں بدل رہا ہے بلکہ پورے معاشرے ادارے کو مزید ترقی دے، اسے قیامت تک علم کی روشنی پھیلانے والا بنائے اور آپ کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ صدر عبداللہ انصاری، عبد القیوم انصاری فاؤنڈیشن، سیکریٹری محمد نسیم، عبد القیوم انصاری فاؤنڈیشن۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ، آمین ثم آمین یا رب۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تمام تعریف، تمام شکر اللہ کا ہے۔ میرے معزز مہمانان کرام، صدر محترم جناب سیکرٹری صاحب اور اس انسٹیٹیوٹ کے سیکرٹری عزیز صاحب اور ہمارے WBCS آفیسر اور ہمارے ڈی صاحب، اس کے علاوہ جتنے ہمارے معزز مہمانان کرام ہیں، ہماری طالبات، طلبہ اور ہماری بہنیں، آج کی پرخیر موقع پہ میں سب سے پہلے کریم کا اس کی انتہائی مہربانیوں، جس کی رحمتیں، جس کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے آج مقام پہ پہنچایا۔ اس کے بعد میں آپ سبوں کی مشکور و ممنون ہوں۔ عبد القیوم انصاری آرگنائزیشن جو ہے، اس کی مشکور و ممنون ہوں۔ آج یہ سپاس جو میرے ذمہ جو مجھے ملا ہے، میں اس کو قبول کرتی ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے انفرادی ذات کے لیے، میں پوری اولاد حسین اسلامی کی بچی کی میں اس اکیڈمی کے فاؤنڈر محترم رشید صاحب، جو ہمارے رشتے میں ہم ان کو چچا کہتے تھے، رشید صاحب کے بہاف میں ہمارے سیکرٹری جاوید احمد صاحب، ہمارے پورا حلقہ، ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر، ہمارے نئے ٹیچنگ اسٹاف جو دن رات کمپیوٹر کو سر جھکائے اسکول کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے اسٹوڈنٹ، ہماری طالبات، ہمارے طلبہ، ہمارے گارجین، آپ سبوں کی محنتیں، آپ سبوں کا ڈیڈیکیشن، آپ سبوں کا تعاون
उन सब को लेके आज आपको ये औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी को ये एहसास नसीब हुआ है। मैं इसको कबूल करती हूँ पूरे औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी फैमिली की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज बहुत मुख्तसर वक्त में ये बताना चाहूंगी, कोई भी कामयाबी, कोई भी सक्सेस, कोई भी अचीवमेंट शुरू होती है अल्लाह की मदद से, किसी मकाम पे पहुंचती है अल्लाह के फजलो करम से। शुरू से अल्लाह की मदद इस अदारे के साथ रही। स्कूल का कोई ओनर नहीं है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, औलाद हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट, वो ट्रस्ट इस स्कूल को चलाता है। आज से 21 साल पहले इस स्कूल का क़याम हुआ था। अभी 20 जून को हम लोगों ने फाउंडेशन डे मनाया। मकसद ये हमारे बताने का है कि जब इंसान यकीन जहद मुसलसल परसिवरेंस के साथ जब हार्ड लेवल इंसान करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम तक पहुंच जाता है। आज जो ये इनाम, ये जो एजाज मिला है, तो ये मेरी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी और मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर भी, हमारे अमले के ऊपर भी। शानी में परवाज है काम तेरा, मेरे आगे आसमां और यही नहीं इतना है। इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। तो आज अवार्ड हम लोग नवाज रहे हैं उनके बिहाफ पे, चूंकि उनके फुफी का इंतकाल हो गया, सच जाना पड़ा उनका सुबह। तो अब्दुल्ला साहब है बिलगछिया अमन कमेटी के रहनुमा, खैर बस निजात के जो है उनके भी अच्छे कारकुन, और बिलगछिया में इनका बड़ा नाम बिलाल साहब के साथ, बिलाल साहब को सपोर्ट देने के लिए इनसे बेहतर आदमी कोई और नहीं। तो हम अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करेंगे, उससे पहले इस सपासनामा जो अवार्ड है सपासनामा की सूरत पे वो पढ़ के सुनाएंगे हमारे बहुत अच्छे दोस्त अतीत इस दिवाई कबीर इंस्टीट्यूट के लिटरेरी सेक्रेटरी अय्याज अहमद रोही साहब। तो बिलाल साहब से मेरी शनासाई है। मुझे याद आता है कि कई बार उनसे मिलना हुआ। हम आजम साहब हुआ करते थे, वो दुनिया से चले गए उन्हीं के दफ्तर में। अच्छे आदमी हैं, मुखय्यर आदमी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं और इल्म व अदब के मद में सर्च करने वाले आदमी। बाहर गया वो नहीं है, वो रहते तो और मुझे खुशी होती, अच्छा लगता उनके सामने सपासनामा पढ़ना। स्टेज पर तशरीफ फरमा मामूली वक़ार शख्सियतें, हमारे कई शनासा चेहरे हैं, हमारे दोस्त खालिद भाई, अरशद भाई वगैरह, शकील अफरोज साहब यहाँ हैं, तमाम यहाँ हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, दोस्त अहबाब तमाम। सपासनामा पढ़ने का हुक्म चुके नसीम भाई ने मुझको दिया है। इससे कबल मैं बताता चलूँ कि अजीज भाई ने, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल हक साहब, आज एक ऐसा इनकलाबी ऐलान किया कि जितनी शताइश की जाए कम है। और ये शायद जो 121वां यौम पैदाइश है जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब का, शायद उनकी यौम पैदाइश की बरकत है कि ऐसा एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। आज ये अनाउंसमेंट हमारे अब्दुल हक साहब का 25 एक स्कूल की तरफ से 25 बच्चों को, तो शायद ये बरकत ही कहिए, ये आज की मजलिस की बरकत, या फिर हमारे नसीम भाई और इदारे के जो अब्दुल्ला साहब हैं इनके कदम की बरकत, इनके जहद मुसलसल की बरकत के ये अनाउंसमेंट हो गया बिल्कुल फ्री। और उस पर तकरीबन आपको बताते चले 2 लाख से ज्यादा का खर्च आएगा 25 बच्चों पर, 2 लाख से ज्यादा का खर्च उसको यहाँ पे मैं आता हूँ। चूंकि सपासनामा जिनके नाम से सपासनामा मुझे पढ़ना है वो मौजूद नहीं है, बाहर गया। मोहतरम मुकर्रम जनाब बिलाल हसन साहब, अब्दुल क़य्यूम अंसारी फाउंडेशन हर साल अपने अजीम कायद मुजाहिदे आजादी मरहूम अब्दुल क़य्यूम अंसारी के यौम पैदाइश के पुरवकार मौका पर तालीम, इल्म, अदब और समाजी बहबूद के मैदान में गिरा कद और लाजवाब खिदमत अंजाम देने वाली मुमताज शख्सियात का एतराफ करती है। इंसार फाउंडेशन की नजर इंतखाब आपकी मायानाज और बेलौस शख्सियत पर ठहरी है और हमें
ये ऐलान करते हुए दिली मुसरत हो रही है कि आपकी खिदमात के इकराम में आपको एडवोकेट अशरफ अली अंसारी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आपने कौम मिल्लत के नौनिहालों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए जो मुखलिसाना कोशिशें की हैं वो तारीख का रोशन बाब है। बिलाल भट्टी फ्री कोचिंग सेंटर के तहत माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के गरीब और मुस्तहक तलबा तालिबात के लिए गुज़श्ता कई बरसों से मुफ्त कोचिंग का एहतमाम करना और इसके तमाम तर अखराजात अपनी गाढ़ी कमाई से अदा करना आपके इसार और इल्म परवरी का मुअय्यन सबूत है। मशरिक एजुकेशन ट्रस्ट और एजुकेशनल सपोर्ट काउंसिल से आपकी वाबस्तगी तलबा को एक मिसाली मुस्तकबिल देने के पुख्ता अज़्म का अक्कास है। बज़्म शहर निशात के सदर और मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन वो कलकत्ता मुस्कान फाउंडेशन के सरपरस्त की हैसियत से आपने समाजी बहबूद के कामों को एक नई जिला बख्शी है। इसके साथ ही बज़्म शहर निशात के प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद अदबी किताबों की इशाअत और उर्दू ज़बान और अदब के अदीबों, मुसन्निफों और शोरा कराम की माली मुआवनत फरमाकर आपने अदब नवाजों के हौसलों को नई उड़ान अता किया है। आपका असल मकसद नई नस्ल को कामयाब बनाकर इनके खानदान, स्कूल, कॉलेज और मुआशरे के लिए एक मिसाल बनाना है ताकि वो मुस्तकबिल में कौम का असासा साबित हो सके। अब्दुल कय्यूम अंसारी फाउंडेशन आपकी बेलौस मुखलिसाना और लाजवाब खिदमत को सलाम पेश करती है। हम बारगाह इलाही में दुआगो हैं कि वो आपको सेहत, तंदुरुस्ती और तवील उम्र अता फरमाए और आपका साया आंख पर मिल्लत पर यूं बरकरार रहे। आमीन। पेशकश अब्दुल कय्यूम अंसारी फाउंडेशन और तमाम इराकी वबस्त लगाएं। शुक्रिया। आज के इस खास प्रोग्राम के लिए हमारे जो खास मेहमान हैं आज के डीआई ऑफ स्कूल, ये छोटी बात नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो इंस्पेक्टर होता है स्कूल का, उन्हीं में से एक हमारे टॉप 24 परगना के प्राइमरी सेक्टर के महबूब आसिफ दमा साहब जो डीआई ऑफ स्कूल है, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के सिलसिले में अब्दुल कय्यूम अंसारी के बारे में अगर अपनी बात को रखें। আজকের যে এই অনুষ্ঠান, আজকের এই প্রোগ্রাম, এটা হচ্ছে আব্দুল কাইয়ুম আনসারী ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম। আমরা জানি যে আব্দুল কাইয়ুম আনসারী সাহেব একজন ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন, একজন সোশ্যাল রিফর্মার ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ তথা বাংলার ওবিসি ওপেন ডিরেকশন তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বিহার গভর্নমেন্টের মন্ত্রীও ছিলেন এবং তার যে অবদান তিনি চেয়েছিলেন যে বাংলা যেন ভাগ না হয়। বেঙ্গল পার্টিশনের বিরোধিতা করেছিলেন ন্যাশনালিস্টদের। তাকে কেন্দ্র করেই, তাকে সেন্টার করেই এই আব্দুল কাইয়ুম আনসারী ফাউন্ডেশন, যে ফাউন্ডেশন শিশুদের লেখাপড়া নিয়ে কাজ করে, পড়াশোনা নিয়ে কাজ করে। যারা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী পিছিয়ে আছে তাদেরকে টেনে তোলার চেষ্টা করে, যারা পড়াশোনা করছে তাদেরকে আরো বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যায়। তো এই ফাউন্ডেশন যে কাজ করছে আজকের দিনে, এটা কিন্তু খুবই প্রশংসনীয়। আমরা চাই এই ধরনের ফাউন্ডেশন আরো বেশি বেশি করে আমাদের কমিউনিটির জন্য, আমাদের দেশের জন্য, আমাদের রাজ্যের জন্য আরো এগিয়ে আসুন। এখান থেকে আমরা হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট করতে পারি। আমাদের মধ্যে অনেক মেরিট আছে, প্রতিভা আছে, কিন্তু তারা সেই সুযোগ পায় না। সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের মধ্যে যে সুযোগটা আছে সেটা আমরা দেখবো, যেটুকু আছে সেখান থেকেই কিন্তু আমরা শুরু করবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাকে বিশেষ করে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে না, আমার মনের ভাব যেটা কিছু আছে, যেটুকু আছে, যেটুকু সম্বল, সেটুকু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম। আমরা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন আলোচনায়, বিভিন্ন ভাবে বক্তব্য রাখি এবং সেখানে গিয়ে আমরা সবসময় বলার চেষ্টা করি যে আপনার শিশুকে আপনি মোটিভেট করুন, সে যেন তার পড়াশোনাটাকে নিজের থেকেই এগিয়ে নিতে পারে। এক কথায় ওরা যেন নিজেই হবে, ওরাকে যেন ছোটাতে না হয়।
ওরা যখন নিজেই ছুটবে তখন কিন্তু দেখবেন সাফল্য আসবেই। এই বলে আপনাদের সবাইকে আবারও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য উপস্থিত হলাম। अब अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करेंगे कि आप आए अवार्ड को हासिल करें। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल्ला खाली साहब, सेक्रेटरी हमारे नसीम मकाम नसीम साहब, स्टेज पर बैठे हुए हमारे तमाम मेहमान नवाज और हामिद हजरात, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज यहाँ पर जो लोग तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे मेहमान और हमारे सामीन जो है तुलवा तरबात, देख रहा हूँ कि 1 घंटा से 1.5 घंटा हो गया है, सिर्फ तालीम पर कौम और मिल्लत की बात हो। बहुत खुशी महसूस हो रही है। जैसे यहाँ पर महफिल है जहाँ पर कौम और मिल्लत के ताल्लुक से हमारे मुकर्रिर हजरात अपने इजहार, अपने ख्यालात की इजहार कर, तो आज बिलाल हसन साहब को अशरफ अली एडवोकेट अवार्ड से नवाजा गया है। मैं कय्यूम अंसारी फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदार को और अदालत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जहाँ आपने इस साल अब्दुल कय्यूम अंसारी अवार्ड औलाद हुसैन तफसिया के स्कूल को दिए हैं, बहुत बड़ा काम अंजाम दिए हैं। और साथ साथ आपने बिलाल हसन शख्सियत को जो अशरफ अली अवार्ड दिया है, वाकई आपने हक अदा किया। बिलाल साहब गुज़िश्ता में 15-20 सालों से उनके साथ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सही फैसला किया, ऐसे शख्स के इंतखाब किया है जो तालीम में बेलौस खिदमत कर रहा है। एक तरफ जहाँ वो अपने को फन के जो लोग हैं उनको ताउन करते रहे, मगर गुज़िश्ता 10-12 साल से बिलाल घाटी कोचिंग सेंटर और न जाने कितने बेवाओं को खामोशी दे देते हैं। तो अब्दुल कय्यूम फाउंडेशन को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक अच्छे शख्सियत को, एक सही शख्सियत को आपने अवार्ड से नवाजा। और अल्लाह से दुआ हूँ कि जिस तरह आप बड़ी खामोशी के साथ इस दौर में आप कय्यूम फाउंडेशन के बैनर तले जिस तरह अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों पर तवज्जो दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा अजर आपको इंशाअल्लाह देगा। शुक्रिया बहुत। महाराजा मुस्लिम देखो ये एक बात थी, इसके बाद ये जोरदार से बच्चा ने हर तरह की है उस पे अस्सलाम वालेकुम सभी को। शुक्रिया सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की और अब्दुल कय्यूम अंसारी फाउंडेशन जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की आज के दिन। शुक्रिया हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अंसारी सर। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने सभी ने मुझे सपोर्ट किया है आज इस मकाम पे आने के लिए। बस कहना ही चाहूंगी कि हर मुसलमान लड़की या लड़कों को जरूरी है कि हिम्मत ना हारने से, कोशिश करते रहने से कामयाबी जरूर मिलेगी। कुरान की एक आयत है जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, शुक्रिया। और यही कहूंगी कि मैं आज अपने अवार्ड को आज मेरे मेरी मम्मी जो है रौनक पर भी, मेरे जो लेट गुजर चुके मेरे नाना मोहम्मद निजामुद्दीन और मेरे मामा जो इस समिति के मेंबर है मोहम्मद निसार, सबको आज मैं तहे दिल से मैं अपना अवार्ड डेडिकेट करती हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि महालका मुस्लिम हमारी बच्ची बाजी खूब तरक्की करे और एक अच्छी डॉक्टर बने और लोगों का खूब सेवा करे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या ना कर रही है होता है, अल्लाह ताला रिस्क देगा, आप नहीं होगी, लेकिन मिजाज तो होना चाहिए खिदमत खर्च करें, क्योंकि जितना ज्यादा खिदमत खर्च करेंगे आप, अल्लाह ताला आपको नवाजता रहेगा। अब इसके बाद गुलाम फैसल अभी ने उनको मैसेज किया है आपसे पहले, तो उसके एक इमरजेंसी कुछ हादसा हो गया है, तो बहुत मदद कहा कि सर हम नहीं आ सकते, किसी दिन बुलाई का तो हम आ जाएंगे स्कूल में या फिर के घर पे जाके हम दे देंगे, ही रहते हैं अक्सर बाजार पे। तो वो बहुत बड़े अपसेट हो गया। अभी एससी में प्रोग्राम हुआ तो वो बच्चा आज, तो उसने हमने कल जब उससे कहा कि तुमको कुछ बोलना भी है,
पढ़ाई के ऊपर कि कैसे तुमने पढ़ाई की, किस तरह की, कैसे तुमको मदद मिला, कहाँ से। बोला हाँ सर करेंगे, तो हमको हिंट दे दी लिख कर, तो लिख के भेजा, तो ठीक है सर हम, लेकिन इत्तेफाक है कैसा हादसा हो गया जैसे बिलाल साहब का हुआ। अब इसके बाद कलकत्ता जिला से जो टॉपर औलाद हुसैन की आर्ट्स की स्टूडेंट हाई सेकेंडरी में, कॉमर्स की हाई सेकेंडरी में टॉप की अपने स्कूल में, और पूरे कलकत्ता जिले में चौथा मुकाम जो है हासिल किया। कैसे किया, जाहिर सी बात है कि पढ़ाई मेहनत कोशिश का इसका तो हम दावत देंगे कि आकर के पहले अवार्ड हासिल करें। देख लो नाइला फिटबॉल ये कुछ मीठा हो जाए, जवान आए क्या तो सेलिब्रेशन दिया जा रहा है। ओबामा खातून मुस्तफा इस बच्ची को इसलिए दिया जा रहा है कि इन्होंने उर्दू में, मुझे उर्दू की सही खिदमत की, उर्दू का सही हक अदा किया। 100 में 100 नंबर, 100 में 100 नंबर। सानिया परवीन और हुसैन की बच्ची, ये भी 100 में 100, उर्दू में 100 में 100 तरह का प्रोग्राम के तहत किसी हमारे पूरे स्कूल में। सैफी की दो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल तरह इनके बावजूद हक ये स्कूल टॉपर है। साहिदा हुसैन मेरी अपनी बच्ची की मुरीद से सर ये बहुत बेहतरीन लड़की है, अल्लाह ताला से दुआ है कि में और बेहतर लड़की अंकित जी 10 नंबर के स्कूल में ये बच्चा बेहतरीन लड़कियां बेहतरीन काम में अब्दुल रहमान वाकई बदल के बेहतर लड़कियां अब्दुल रहमान साहब अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन के बैनर तले एक खास प्रोग्राम जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से है। आपका यहाँ पर अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन खुश आमदेद करता है और आने वाले दिनों में अब्दुल कयूम अंसारी इससे भी बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करके कलकत्ता के खास करके हमारे कौम के बच्चों की हिम्मत अफजाई का इरादा रखता है। इसमें शिरकत के लिए आप तमाम हाजिरीन का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट के जो जनरल सेक्रेटरी है या जो मैनेजमेंट है उनका तमाम लोगों का ताउन भी बहुत बहुत काबिल तारीफ है। चूंकि अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन का यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और लोगों ने बताया अब्दुल कयूम अंसारी की जिंदगी के बारे में मुख्तसर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा बिल्कुल, इसलिए भी कहना चाहूंगा कि जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि अब्दुल कयूम अंसारी को शख्सियत है जिन्होंने बिहार में 500 से ज्यादा, सिर्फ बिहार में 500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल कायम किया और वहां कायम किया जहां पर पासबंदगी थी, जहां पर पिछड़े हुए लोग बसते थे, खास करके मुसलमान। तो ये मैं कहूंगा कि अब्दुल कयूम अंसारी ने इनकलाब बर्पा किया। इनकलाब बर्पा किया किस तरह से, देखिए 500 स्कूलों में चाहे जितना भी पिछड़ा हुआ लड़का हो, जो लड़के पास करके निकल रहे होंगे उसमें 5 लड़के तो जरूर क्वालिफाई करके आगे बढ़ते होंगे। और हम जानते हैं कि तरक्की की बुनियाद तालीम पर है। तालीम है आपकी तरक्की की राहें खोलेगी।
आप अब्दुल करीम अंसारी के कायम नाता स्कूल की वजह से जो 500 स्कूलों में से हर स्कूल से अगर हम 5 ही पकड़ लेते हैं तो कितने बच्चे हर साल क्वालिफाई करके आगे बढ़ने का उनको मौका मिल रहा है। ये हम जो बिहार में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है। मैं खुद अब्दुल करीम अंसारी का कायम नाता स्कूल से पढ़ा हुआ है साथियों। और मैं बिल्कुल मेरा गांव बिल्कुल पसमानदा है, पहाड़ के सामान्य वाक़े है, लेकिन अब्दुल करीम अंसारी के कायम करता स्कूल में बच्चों का थोड़ा तालीम हासिल कर लिया था, इसलिए मुझे कलकत्ता में पढ़ने का मौका मिल गया और अल्लाह का शुक्र है आज इस काबिल हूँ कि आपसे मुखातिब हूँ। तो मैं एक बार जरूर कहूंगा कि शायद ने कहा है वो नूर है बनाए जो जर्रों को आफ्ताब, वो नूर है बनाए जो जर्रों को आफ्ताब, मक्तब में भी निकाल दिया वो जिंदगी। लगता है कि ये शाह ने जब कहा होगा तो शायद अब्दुल करीम अंसारी को देख करके कहा होगा। आप तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा अपने बच्चियों से, जो बच्चे हैं, आज हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है। हम अखिलतों के लिए अगर हमें यहाँ पे शान से और अच्छे से जीना है तो तालीम के हथियार को अच्छे से लेना होगा और यही हथियार जो है हम सबों को जो यहाँ पे महफूज रखेगा। क्वालिटी एजुकेशन तालीम तो हम लेते हैं लेकिन हमारी तालीम में क्वालिटी होनी चाहिए। जिस तरह एपीजे मुकर्रम आजाद ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दुनिया को दिखा दिया कि एक मिसाइल मैन बन के हिंदुस्तानी हो करके समान हो करके बहुत ही गरीब तबके में खानदान की पैदाइश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने आप को जो है मनवा लिया पूरी दुनिया में। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, अगर आप लोगों को मुस्तकबिल संवारनी है और इस जैसे जहाँ पे हमें हर तरह की कठिनाइयों से गुजर होना पड़ेगा, दुश्वारी उठानी पड़ेगी, इन दुश्वारियों में रह कर भी आपको जो है आपका हथियार जो है तालीम का हथियार लेकर जीना है। यही करके मैं आप सबको को शुक्रिया करता हूँ और खास करके हमारी कोविड से छूट के सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट साहब उनका भी उन्होंने हम लोगों को ये इतना बड़ा जो है हॉल दिया ताकि हम लोग इस प्रोग्राम को कर सके। खुदा हाफिज़। तब शुभ नाते जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब दिल गाता, गण मंगल जय आरती भक्ति विधाता, जय 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 जय